क्या आप कभी सोचे हैं हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में एयर ब्रेक क्यों यूज़ होता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स या प्राइवेट कार में हाइड्रोलिक ब्रेक क्यों यूज़ होता है? शायद आप सोचते भी होंगे पर आपको अच्छा जवाब नहीं मिला होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में एयर ब्रेक क्यों यूज़ होता है और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ होता है और दोनों का बीच में सेफ्टी में क्या क्या चीज़ ध्यान रखा जाता है। तो इस वीडियो में आप देखिए हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में हम यूजुअली सभी गाड़ी में देखते हैं कि एयर ब्रेक ही यूज़ होते हैं। बहुत पुराना दो चल गाड़ी रहता था जो अमेरिकन कंपनी के द्वारा मेड होता था, तो उस गाड़ी में हम देखिए कि ऑयल ब्रेक यूज़ होता है। बट नॉर्मली 2 डिकेट्स 3 डिकेट से यानी 20-30 साल से जो भी ब्रेक सिस्टम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं वो एयर ब्रेक ही यूज़ होते हैं। तो एयर ब्रेक यूज़ होता है, देखिए छोटा कार जो है उसको ज़्यादा वजन नहीं होता है, 2 से 3 टन मैक्सिमम वजन होता है। तो उसको रुकाने के लिए जितना ब्रेक फोर्स चाहिए, जितना ब्रेक एफिशिएंसी चाहिए वो आपको ऑयल ब्रेक से मिल जाता है। बट हेवी कमर्शियल व्हीकल्स आप देखे होंगे 25 टन, इवन 35, 85, इवन 55, तो इतना हेवी टन का व्हीकल्स जब रोड पे चलती है तो उसको रुकाने के लिए हमको पावरफुल एक्टिव ब्रेक का ज़रूरत पड़ता है, जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में एयर ब्रेक यूज़ होता है। तो एयर ब्रेक में ऐसा क्या है जो ऑयल ब्रेक में नहीं है, या ऑयल ब्रेक में क्या है जो एयर ब्रेक में नहीं है, तो इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए ऑयल ब्रेक में जो ब्रेक एफिशिएंसी जो है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत ही सुइटेबल है। जैसा मैंने बताया हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में ब्रेक एफिशिएंसी और पावर दोनों ही ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए एयर ब्रेक सिस्टम बहुत ही यूज़फुल एंड रिलायबल फॉर हेवी कमर्शियल व्हीकल्स। कैसे यूज़फुल और रिलायबल होते हैं? हेवी कमर्शियल व्हीकल्स जब रोड पे चलते हैं तो ज़्यादा ब्रेक एफिशिएंसी ज़रूरत पड़ता है। ऑयल ब्रेक में क्या होता है, ऑयल ब्रेक एक क्लोज सर्किट होता है जिसमें हर एक पाइपलाइन ऑयल फिल रहते हैं। जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं वो ऑयल जाके ब्रेक को अप्लाई कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए चलते गाड़ी में कहीं आपको पाइप जो है वो लीकेज हो गया, सारे ऑयल वहीं से लीकेज हो जाएगा, गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाएगा। बट एयर ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। कैसे एक्स्ट्रा सेफ्टी? मान लीजिए कोई रनिंग गाड़ी में आप जा रहे हैं, आपका ब्रेक फेल हो गया यानी कहीं पे पाइपलाइन लीकेज हो गया, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। यानी कोई भी लीकेज हो या लो प्रेशर हो गाड़ी में तो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग है एयर ब्रेक सिस्टम की। एयर ब्रेक सिस्टम को चलाने के लिए मेनली हम कैसे एयर ब्रेक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे वाल्व का जो अरेंजमेंट है एक साथ काम करता है एयर ब्रेक सिस्टम में। तो इसीलिए मैंने बोला एक अनोखा इंजीनियरिंग है एयर ब्रेक सिस्टम। तो नॉर्मली एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करते हैं, देखिए एयर ब्रेक सिस्टम हम यूज़ करते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर यूज़ होता है, उसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता है। तो एक एयर रिलायबल है कि हमारा एक्स्ट्रा कोई फ्लूइड कोई ऑयल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है या ऑयल पंप करने का ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम में ओनली प्रेशराइज्ड एयर रहता है। यहाँ पे एक नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, छोटा कंप्रेसर जो इंजन से ड्राइव लेता है, जस्ट एयर फिल्टर से एयर सक्स करके वो भेज देता है एयर रिजर्वर टैंक में। एयर रिजर्वर टैंक में जब एयर स्टोर होता है, जब आपको ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत है यानी गाड़ी को रुकाने की ज़रूरत पड़ता है, ब्रेक नॉर्मली पैडल को प्रेस करते हैं, ब्रेक पैडल प्रेस करने के बाद एयर टैंक से एयर जाके आपको रियर या फ्रंट जो व्हील है वहाँ पे नॉर्मल ब्रेक चेम्बर है। देखिए नॉर्मल ब्रेक चेम्बर में क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड डायफ्राम है। स्प्रिंग लोडेड डायफ्राम जब आपको एयर जाके उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है यानी एयर प्रेशर से वो जो डायफ्राम है वो आगे तरफ स्प्रिंग को ठेलता है। स्प्रिंग के पीछे रहता है पुश रॉड जब पुश होता है उसके बाद आपका जो ड्रम के अंदर जो डिस्क है यानी ब्रेक जो पैड है वो ब्रेक पैड या ब्रेक शू जो है वो एक्सपेंड होने के बाद ब्रेक लग जाता है। और रियर में जो ब्रेक चेम्बर यूज होता है वो डिफरेंट टाइप का ब्रेक चेम्बर होता है, जैसा उसमें एक पार्किंग ब्रेक प्लस सर्विस ब्रेक दोनों कंबाइन होते हैं। जब आप पार्किंग ब्रेक अप्लाई कंडीशन में होते हैं उसको छुड़ाने के लिए हमको एयर प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है। जैसा मैंने बोला एयर प्रेशर अगर लीकेज हो गया, एयर प्रेशर डाउन हो गया सिस्टम से, तो आपने अब ब्रेक लग जाता है, क्योंकि पार्किंग ब्रेक को छुड़ाने के लिए आपको प्रेशर ज़रूरत पड़ता है। जब प्रेशर लीक हो जाएगा ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक लग जाता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज फॉर एयर ब्रेक सिस्टम। अब देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में जैसा मैंने बताया बहुत सारे कंपोनेंट कंबाइन होकर काम करते हैं। किस तरह का कंबाइन? कंप्रेसर से एयर आने के बाद उसको फिल्ट्रेशन करने का जरूरत पड़ता है। एयर को फिल्टर क्यों करें? क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है,
उसका अंदर ऑयल पार्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसर कंटिन्यूअस काम कर रहा है, वहाँ पे भी उसको कूलिंग लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल रहता है, कूलेंट रहता है, तो वो कभी लीकेज होके एयर में आ सकता है, या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर कंडेंस होके एयर बन सकता है। तो वो अगर फिल्टर यानी एयर के साथ हम अगर आगे जाने दिया टैंक तक, तो टैंक के अंदर जाके तो कोई आइस एरिया या कोई जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो वो पानी क्या है टैंक के अंदर आइस बन सकता है। तो वो क्या करेगा, सारे कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करेगा या कंपोनेंट्स को ख़राब करेगा। इसीलिए एयर के अंदर जो मॉइस्चर है या ऑयल पार्टिकल है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, DDU एयर ड्रायर यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम एयर के अंदर से सारे जो कंटामिनेशन है ऑयल और मॉइस्चर वो निकाल देते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है एयर के साथ आगे भी जाता है और टैंक के अंदर वो कंडेंस होकर पानी बन जाता है। तो सेफ्टी हम बरकरार रखने के लिए हमको पीरियडिकली यानी एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एयर टैंक का नीचे जो सेफ्टी वाल्व है वो सेफ्टी वाल्व को प्रेस करके पानी बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पे इसका होने के बाद हम सिस्टम में डुअल ब्रेक वाल्व यूज़ करते हैं। डुअल ब्रेक वाल्व ये भी एक अच्छा इंजीनियरिंग है, क्योंकि डुअल ब्रेक वाल्व में डुअल ब्रेकिंग एक्शन होते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एयर ब्रेक सिस्टम में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। मान लीजिए आपका गाड़ी चलते चलते फ्रंट एयर ब्रेक के लिए जो पाइप लाइन्स है वो फट गया है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी एयर डाउन हो जाएगा। एयर डाउन हो जाएगा तो आपको पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। अगर मान लीजिए माइनर लीकेज है जो फ्रंट ब्रेकिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट ब्रेकिंग बराबर काम नहीं करेगा, तो फिर भी हमारा रियर ब्रेक सिस्टम जो है वो बढ़िया काम करेगा। कैसे, इसमें सामने वाला ब्रेक जो सेगमेंट है या पीछे एक्सेल में ब्रेक में जो सेगमेंट है दोनों बिल्कुल सेपरेट है, कोई किसी के साथ इंटरकनेक्ट नहीं है। तो इसीलिए एयर ब्रेक सिस्टम बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सारे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट का बराबर टेक केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका पहले मैं बता दूं, जो ट्रैक्टर एंड ट्रेलर होता है जिसमें ट्रैक्टर और ट्रेलर कंबाइन होके एक व्हीकल चलता है ट्रैक्टर ट्रेलर, उसमें भी एक बढ़िया सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसा मान लीजिए ट्रैक्टर ट्रेलर दोनों जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर से ट्रेलर अलग हो गया तो ट्रैक्टर को भारी नुकसान पहुंच सकता है या ट्रेलर को भारी नुकसान पहुंच सकता है या दूसरी को नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा ब्रेक मैकेनिज्म है उसमें, कंबाइन ब्रेक मैकेनिज्म, जिसके द्वारा अगर किसी भी हालत में चलती गाड़ी में ट्रैक्टर से ट्रेलर अलग हो जाता है तो ट्रेलर में भी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, सिमिलरली ट्रैक्टर में भी इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो एक बेटा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हुए कभी भी आप सड़क में जा रहे हैं गाड़ी से, अगर बाजू में एक ट्रक या ट्रैक्टर ट्रेलर देखेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे इसका अंदर एयर ब्रेक सिस्टम का कितना बेहतरीन इंजीनियरिंग है, जिसके द्वारा व्हीकल को कंट्रोल किया जाता है एंड बाहर कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी चीज़ को नुकसान से बचाने के लिए एयर ब्रेक सिस्टम इसी में लाया गया है। तो आते हैं सेफ्टी का पार्ट में। एयर ब्रेक सिस्टम को बढ़िया मेंटेन रखने के लिए या उसको एफिशिएंसी ठीक ठाक मिलने के लिए हमको कोई भी छोटा चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। पीरियडिकली आपको एयर फिल्टर निकल के एक बार चेक करना या साफ़ करने की ज़रूरत पड़ता है, या कि कंप्रेसर में एयर आने के लिए कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। सेकेंडली आपको देखना है एयर ड्रायर या DDU दोनों का बीच में या दोनों का साथ जो साइलेंसर लगा रहता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा एयर रिलीज हो जाता है वहाँ पे ऑयल पार्टिकल या ज़्यादा पानी तो नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखना है। एयर टैंक को पीरियडिकली आपको ड्रेन करना है ताकि उसका अंदर पानी ना जमा हो जाए। पानी जमा होने से वो आगे सिस्टम में जाके सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। सारे सील्स पार्ट आपका जो कंपोनेंट्स है वो उसको रास्ट या डैमेज कर सकते हैं। और पाइपलाइन को बारीकी से देख लीजिए। पाइपलाइन कहीं पे लीकेज तो नहीं है, माइनर लीकेज रहेगा तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे छोटा अरेंजमेंट में मिलता है ताकि आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बट नॉट इन द लीस्ट, दैट इज़ ऑयल ब्रेक सिस्टम में जो ऑयल ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है वो ओनली ब्रेक के अलावा और कुछ काम नहीं करते हैं। बट जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, बस या ट्रक कुछ भी ले लीजिए जिसमें एयर ब्रेक सिस्टम है, हम वो एयर को और जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कभी आपका टायर प्रेशर लो हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन में एयर ब्रेक सिस्टम से आप कनेक्शन लेके टायर को इन्फ्लेट कर सकते हैं, यानी टायर में हवा भर सकते हैं। सेकेंडली आपको कोई भी एसेसरीज काम, देखिए हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत सारे एसेसरीज काम जो एयर ऑपरेटेड होते हैं, जो हमारा ऑयल ब्रेक सिस्टम है उसमें एयर फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, देखिए डिफरेंशियल लॉक एक्टिवेट करना है तो हम एयर प्रेशर यूज़ करते हैं। अगर हमारा एयर असिस्टेड गियर बॉक्स में हम एयर प्रेशर यूज़ करते हैं। एयर हॉर्न हो गया,
देन उसके बाद अगर बार सेगमेंट में आया, आपको लेवलिंग वाल्व हो जाता है, उसके बाद एयर सस्पेंशन हो जाता है, फ्लोर अप डाउन हो जाता है, आपको डोर ऑन एंड ऑफ करने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सिस्टम हम एयर प्रेशर के द्वारा करते हैं। तो इतना सारे बेहतरीन फैसिलिटी भी एयरब्रेक सिस्टम में है और इतना सारे बेहतरीन सेफ्टी भी एयरब्रेक सिस्टम में है, जो एक अनोखा सिस्टम बनाता है हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। इसी तरह एयरब्रेक सिस्टम के बारे में जानने के लिए या एयरब्रेक सिस्टम में मास्टर बनने के लिए जरूर ऑटोस्पेस चैनल को फॉलो कीजिए। ऑटोस्पेस चैनल में ऐसा बहुत सारे वीडियो है जिसको आप देखेंगे तो आपको एयरब्रेक सिस्टम में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।